सकता हो हमारे पास चले आना, हम उसे पूरी करेंगे। अब तुम दोनों हमें शीघ्र ही ये बताओ कि वो युवती तुमसे क्या बातें कर रही थी। शीघ्र बताओ। इनसे क्या पूछते हो नागराज? तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर हम देंगे। आप तुम हमारे बारे में जानना चाहते हो ना? किंतु तुम्हें हमारे बारे में ये दोनों क्या बताएंगे? समय आने पर तुम्हें अपने आप अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। रूपमती जी, उत्तर तो हमें मिल ही गया है। आपके मामा श्री गजराज सिंह ने हमें आपसे पहले ही मिला दिया था। हम तो बस इन दोनों से ये जानने के लिए आए थे कि आपको कोई कष्ट तो नहीं है। अब आप इस महल में नई नहीं है ना, बस यही पूछने के लिए हम आए थे। अरे नहीं रूपमती जी, नागराज जी हमसे पूछ रहे थे कि आप झूले पर बैठकर हमसे क्या बातें कर रही थी। इन दोनों की बात पर विश्वास मत कीजिए, ये दोनों बहुत ही चंचल और नटखट हैं। रूपमती जी, हम तो बस ये कहने के लिए आए थे कि यदि आपको तनिक भी कष्ट हो तो हमें याद कर लीजिए। तुम हमारे कष्टों को क्या दूर करोगे? यदि तुम्हें कोई कष्ट हो तो हमें कह दो, हम अपने मामा श्री से कहकर तुम्हारी किसी भी समस्या को एक क्षण में दूर कर सकते हैं। इसके तेवर तो कलावती से भी अधिक तीखे लगते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इसमें कलावती की आत्मा प्रवेश कर गई हो। इससे टकराने में नहीं, अभी तू बचकर निकल जाने में ही भलाई है नागराज। अब किस चिंता में पड़ गए हो? मेरी मानो तो अब अधिक सोचकर अपने स्वास्थ्य को खराब मत करो और वही कार्य करो जो तुम्हें सौंपा गया हो। वैसे तुम जंगल में जाकर किसी को कोई सूचना देने वाले थे ना? हाँ, हमें याद है। महामहिम ने हमें महाराज के किसी महत्वपूर्ण कार्य से जंगल में भेजा था, हमें याद है। हम चलते हैं। लोहा सिंह तो मेरी ओर ही बढ़ता आ रहा है, परंतु ये यहाँ जंगल में अपने सैनिकों के साथ क्या करने आया है? मनुष्य की गंध पश्चिम दिशा से आ रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि आसपास निश्चय ही कोई मनुष्य है। मनुष्य की तीव्र गंध इस वृक्ष के पास से आ रही है। निश्चय ही आसपास कोई मनुष्य छिपा बैठा है। मनुष्य, मिल गया मनुष्य। वरना मैं बेमौत मारा जाऊंगा। यदि आप ऐसे ही सोचते रहेंगे तो मुझे आपको अपने कंधों पर उठा कर ले जाना पड़ेगा। अब लोहा प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब लोहा सिंह जी, अब मुझे नीचे तो उतारिए। अब नीचे उतारिए। मैं चलता हूँ ना, मैं चलता हूँ आपके साथ। समझ लीजिए लोहा सिंह जी, बस यूं गया और यूं आया। अब मुझे एक साथ दो मनुष्य मिल जाएंगे। दो मनुष्य को एक साथ बात करके गुरुदेव कितना प्रसन्न होंगे। ये मनुष्य तो दूर की ओर भागा जा रहा है। लगता है इसके सरकार ने कहीं दूर डेरा डाल रखा है। कोई बात नहीं, मैं दूसरा मनुष्य ढूंढ लेता हूँ। नागराज जी, महल में प्रवेश करती रूपमती कहां से मिल गई? आज का दिन बहुत ही बुरा है। लोहा सिंह से पीछा छुड़ाए थे, रूपमती मिल गई। नागराज जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो सदैव की तरह जंगल से भ्रमण करके लौट रहा था। ये तो हम भी जानते हैं कि आप जंगल से लौट रहे हैं, किंतु जंगल में आपको लोहा सिंह मिल गया था। ये बात आप हमसे क्यों छुपा रहे हैं? लोहा सिंह मुझे मिला अवश्य था, किंतु मैं आपको अपनी प्रत्येक बात की जानकारी देने की आवश्यकता नहीं समझता हूँ। अरे अरे, आप तो बुरा मान गए। हम तो केवल आपका हालचाल जानने का प्रयत्न कर रहे थे। अच्छा ये बताइए,
लोहा सिंह आपको अपने कौन से गुरुदेव से मिलवाना चाहता था? ये क्या हो रहा है नागराज? जैसे कलावती महल में चल रहे गुप्त रहस्यों के बारे में जानती थी, वैसे ही ये रूपमती भी जानती है। दोनों का आचरण एक जैसा है, केवल रूप बदला हुआ लगता है। कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला नहीं है नागराज जी। बताइए ना, लोहा सिंह पागलों की तरह क्यों बात करने लगा है? यदि आप उसके गुरुदेव से मिल लेते तो इस बात का भी पता चल जाता, किंतु आप तो राजवीर सिंह को लाने के बहाने वहां से दुम दबाकर भाग आए। बताइए, आप जैसे शूरवीरों को इस तरह भाग जाना शोभा देता है? अगर ये बात हम महल में किसी को बता दें तो आपका रहा सहा सम्मान भी मिट्टी में मिल जाएगा। आप जब से मुझसे मिली हैं, मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है। पता नहीं मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। आप अपने शब्दों के बाणों से लगातार मुझे अपमानित किए जा रही हैं रूपमती जी। मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता है कि लोहा सिंह कैसे पागल हो गया है। अब आप मेरे पद से हट जाइए, मुझे एक आवश्यक कार्य पूर्ण करना है। हट जाइए आप मेरे पद से। हमने आपको कब रोका है? आप अपना कार्य पूरा कीजिए, किंतु ये मत भूलिएगा कि महल में आपका सगा कोई नहीं है। जिस दिन आप ठोकर खाएंगे, आपको संभालने वाला कोई नहीं होगा। बस संभल कर रहिएगा, इतना ही सलाह देना चाहते हैं। चलते हैं। ये रूपमती नहीं, कलावती ही हो सकती है। किंतु ये बात मैं बार बार महामहिम से भी तो नहीं कह सकता हूं। वो मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे और मुझे ही मूर्ख समझ लेंगे। अजीब संकट में फंस गया हूं। क्या करूं? ना ही किसी से कह सकता हूं और ना ही सह सकता हूं। किंतु अभी मुझे महामहिम से मिलकर उन्हें जंगल की सूचना देना अति आवश्यक है।